नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आप लोगों का अभी रिज़ल्ट आया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब क्या है, जो लोग पास हो गए हैं, मतलब जिन लोगों ने फिज़िकल का जो कट ऑफ आपका आया है, वो कट ऑफ जिन लोगों ने क्लियर कर रखा है, तो अब उनके लिए क्या है, वो लोग अभी फिज़िकल की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन उसमें क्या है, आप लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जैसे फिजिकल से पहले ही क्या है, कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि फिजिकल में आपका जो है कुछ या तो पास नहीं हो पाते या फिर उनको कुछ और दिक्कत आती है, उनकी वजह से उनको वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उसके बाद आपका फिजिकल कैसे होगा, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी, आपको पहले क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद आपका क्या होगा। देखिए, कुछ क्या है, कुछ लड़कों ने पिछले साल भी दिया होगा, उसके पहले साल भी दिया होगा, तो उन लोगों को पता है। लेकिन जो नए लड़के हैं, और वो नए लड़के को क्या है, पता नहीं होता है, पहली बार जाते हैं तो वो सब चीज़ें नए नए देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है, वो डर महसूस होता है, या फिर क्या है, उनको पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है क्या करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाएगी, और उसके बाद आपका प्रोसेस कैसे होगा, और इसके बाद की प्रोसीजर आपकी क्या होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि जो आपको फिजिकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपका फिजिकल कब होगा। देखिए, अभी क्या है, आप लोगों का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के बाद जो है आपका एसएससी जो भी है, अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया एसएससी ने। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सबको ऑल ओवर इंडिया में ये सारी फोर्सेस अपनी अपनी जहाँ जहाँ इनकी यूनिटें है, जहाँ जहाँ मतलब अच्छा सा कैंप है जहाँ पे फिजिकल हो सकता है, जितने भी यूनिटें हैं इन सब सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो भी फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे। हो सकता है किसी का सीआईएसएफ कैंप में होगा, किसी का सीआरपीएफ कैंप में होगा, किसी का बीएसएफ कैंप में होगा, किसी का आईटीबीपी के कैंप में होगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी इनकी यूनिटें हैं, जितने इनके कैंपस है, इनमें आपका जो भी है फिजिकल होगा। तो अब क्या है, एसएससी ने जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज जो भी सीएपीएफ, मतलब कि जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इनको जो है आपका रिजल्ट ट्रांसफ़र कर दिया है, और जाइए इतने इतने लोग पास हुए हैं, इसमें से इतने इतने लोगों का आपका फिजिकल लेना है। तो उसी बेस पे जो है अब होम मिनिस्ट्री इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू जो भी है आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी। ये तो हो गया आपका प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, आपका फिजिकल होगा कब। तो जैसे कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आज तक का आप पिछला जितना भी रिकॉर्ड आप निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना या हार्डली हार्ड 2 महीना, इतना समय जो है, हाँ 2 महीना इतना समय जो है ये प्रोसीजर के लिए लगता है। तो आप मान के चलिए, आपका रिजल्ट जो है अभी कुछ 4-5 दिनों पहले डिक्लेयर हुआ है, तो जैसे 4-5 दिन ही हुए, तो आपके पास मान लीजिए अभी लगभग 1-1.5 महीना या 2 महीने के आसपास समय है। मतलब आपका जो भी, अभी जुलाई तो जाने दो, ठीक है, जुलाई आधा हो गया, अगस्त आधा, अगस्त लास्ट या सितंबर में, अगस्त लास्ट से आपके जो भी फिजिकल्स है वो शुरू हो सकते हैं, या फिर उससे पहले सितंबर के पहले वीक से आपके जो भी है वो फिजिकल शुरू हो सकते हैं। अब इसका कारण बताता हूँ दोस्तों। अभी आपको पता ही होगा, अभी आने वाला जो भी 4-5 राज्यों में अभी और इलेक्शन है, विधानसभा वाला इलेक्शन 4-5 राज्यों में है। तो जो भी जितने भी फोर्सेस है, इन सबको जो भी आपका फिजिकल उनसे पहले करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनसे पहले नहीं करवाते हैं तो आपका फिजिकल बहुत लंबा जा सकता है, क्योंकि क्या है, जैसे इलेक्शन आता है, आप लोगों को पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस बिजी हो जाती है। हाँ, इंडिया में मतलब जहाँ भी इलेक्शन रहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ रहती है, क्योंकि क्या अभी 4-5 राज्यों में है, तो बहुत सारे फौज वहाँ जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार जो है जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे पहली बार इलेक्शन जो है ये होने जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ आपको पता ही है, वहाँ स्टेट का दर्जा हटाकर जो भी है वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है उसको, दोनों को। तो वहाँ जो है विधानसभा बना दी गई है, तो वहाँ का इलेक्शन होने वाला है। और आपको पता है सबसे डिस्टर्ब एरिया ऑल इंडिया में जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ आपका जो भी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सारी की सारी वहाँ बिजी रहेंगी, और वहाँ पर, हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अभी जो है जम्मू कश्मीर इलेक्शन होने वाले हैं, पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, ये इस बार जैसे ये मिलने के बाद, वो 370 हटने के बाद,
तो वहाँ पे क्या है, वो पीसफुल मतलब पीसफुली वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए सारी फोर्सेस वहाँ पे लगेंगी, मैक्सिमम वहाँ पे कंपनियां डिप्लॉय होगी वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर जो भी है मतलब जैसे कि वहाँ दंगा ना हो या फिर कोई और टेरर अटैक हो सकता है या फिर और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो सकती है, इन सब को रोकने के लिए वहाँ पे सारी फोर्सेस रहेगी, सब मिलेंगे आपको वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्ट्रेंथ लगाई जाएगी, ठीक है। और ये सब काम जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का ही होता है, मतलब जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाना ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी अदर राज्यों में क्या है आपको पता ही है, वो स्टेट के हिसाब से फौज लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए जो है वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेज जो है डिप्लॉय रहेगी। तो ये हो गए, इसलिए जो है आपका या तो उनको इलेक्शन से पहले ही करवाना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन से पहले नहीं करवाते हैं तो वो जो है दोस्तों फिर आपका बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपका जो भी फिजिकल है वो पहले ही हो जाएगा। आप देखना सितंबर फर्स्ट वीक में आपका शुरू हो जाएगा, या तो अगस्त लास्ट से आपके जो भी है फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त लास्ट से आपके स्टार्ट शुरू हो जाएंगे, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात होगी। और दूसरी बात तो दोस्तों हम लोग और बात करने वाले थे कि जैसे कि फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए वहाँ पे आपको जाने के बाद आपका फिजिकल जो है आप जाओगे, आपका जाने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आपका हाइट मेजरमेंट होगा, आपका हाइट देखा जाएगा, जो भी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, किसी को रिजर्वेशन दे रखा है ये है, तो जनरल के लिए तो वैसे 170 हाइट है, ठीक है, 170 हाइट है आपका, ये नॉर्मल ये होना चाहिए। और रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी है इनका अलग अलग है, ठीक है। तो किसी को वो पहाड़ी क्षेत्र का है तो उसको अलग रिजर्वेशन है, कोई गोरखा है, सिख, ये इन सब के लिए थोड़ा सा अलग दे रखा है इसमें, तो वो आपने देख लिया होगा, आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले वो आपका वहाँ पे वो होगा, उसके बाद आपका चेस्ट होगा, हाइट होगा, चेस्ट होगा, चेस्ट भी आप लोगों को पता ही है नॉर्मल नॉर्मल, उसके बाद जो भी है 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपका नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए, वो सब आपका मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपका वेट होगा दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हाइट में हमारा जो भी है आपको हाइट में रियायत दी जाएगी क्या। तो सबसे पहली बात, अगर हाइट आपकी कम आती है, जितना भी आप क्राइटेरिया में जिस क्राइटेरिया में बैठते हो उससे अगर आपका हाइट कम आता है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात तो आपका चेस्ट, तो चेस्ट का कैसे होगा, आपको चेस्ट में थोड़ा बहुत वो क्या कर सकते हैं, आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए आपका जो चाहिए मतलब 89 सेंटीमीटर लगभग शायद पूछे, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वही है शायद 89, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको जो भी है वो एक्सपांड होना चाहिए, सांस लेने के बाद जो भी हम एक्सपांड करते हैं वो एक्सपांड होना चाहिए, तो वो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आनी चाहिए। तो जैसे दोस्तों आपका उतना नहीं भर रहा है तो शुरू में हो सकता है आपको मौका दे दिया जाएगा, पहले तो वो सबका काउंट करते हैं, सबका जो भी है मेजरमेंट करते हैं, और जिसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका अगर नहीं हो रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा साइड में निकाल लिया जाता है, और उसके बाद सबका होने के बाद लास्ट में क्या है उनको एक बार और चांस दे दिया जाता है कि भाई आप जो भी पुशअप मारो, पुलअप्स मारो, या फिर थोड़ा एक्सपांड करने के लिए, और वहाँ पे थोड़ा सा समय दे दिया जाता है। तो बोलेंगे आपको थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं, उतने तो हेल्पफुल बंदे होते हैं अपने जो भी पैरामीटर में, क्योंकि क्या है थोड़ा बहुत वो भी समझते हैं, सब चीज़ें जानते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो आप जो है कोशिश करिएगा अपने चेस्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लड़के हैं जिनसे नहीं होता है वो लोग, ठीक है, अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपके ऊपर ऐसा समय ना आए। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आपका जो भी है इसमें आपको ये मौका मैंने बता दिया मिलेगा हाइट में, लेकिन आपको कोई ऐसी छूट नहीं मिलेगी, इसमें मिल सकता है। और उसके बाद जो है आपका वेट में भी क्या है दोस्तों, कई लोग जो भी है हाइट के हिसाब से ओवर वेट होते हैं, कोई लोग जो है अंडर वेट होते हैं। तो आपका जो भी है एक फॉर्म आपको जो मिलेगा, मतलब एक फॉर्म ही रहेगा, उसमें सारी आपकी डिटेल्स रहेंगी, उसमें सारे वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो आप कंडक्ट करा रहे हैं इन सारे के सील और साइंस होते हैं। वो फॉर्म मेरे पास, मैं जब फिजिकल दिया था मैं अपना 2018 में 19 में, तो उस टाइम मेरे पास में हमको भी ऐसे मिला था, मेरे पास अभी भी रखा है, शायद अभी और कई और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, अभी अंदर रखा हुआ है। तो उसमें कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, कौन कौन से मतलब नॉर्मल कितना होता है, वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, वो सब लिखा होना होता है। और अगर आपका मान लीजिए 170 हाइट है, जैसे कि मेरा 170 हाइट है, तो मेरा जो है वेट जो है 70 तक चल सकता है, 70 तक चल सकता है, मतलब 65 से 70 तक होना चाहिए जैसे नॉर्मल वेट है। तो अगर मेरा उससे कम है, मतलब जैसे 50 है, 55 के अगर 50 है, 50 से और कम है, तो आपको जो है अंडर वेट हो जाते हो,
55 तक भी आप अंडर वेट हो जाते हो। तो उसमें लिखा जाता है कि आपका ये जितना वेट है अंडर वेट है, मतलब कि इसका वेट हाइट के हिसाब से कम है। और अगर हाइट से ज़्यादा है, मतलब जैसे 170 मेरा हाइट है, तो 70 से अगर ज़्यादा है, 75 है, 77, 76, जितना भी 80 तक है, तो जितना भी ओवर वेट होता है वो वेट उसमें लिखा जाता है। तो वो जो आपको वेट लिखा होता है दोस्तों, जब आपका मेडिकल होता है उस टाइम पे आपका ये उनके पास डेटा होता है, प्रूफ के लिए आपके पास अलग से फॉर्म दिया जाता है, लेकिन वो जो चीज़ें आपको मिलती है वही चीज़ें उनके पास भी फॉर्म की कॉपीज होती है। तो उसमें वो लोग देखते हैं, हाँ भाई ये जो फिजिकल के टाइम आया था तो इसका कितना वेट ओवर वेट था, कितना अंडर वेट था, ये सब चीज़ें उस टाइम में भी देखती है। लेकिन फिर भी वो जो है वहाँ पे आपने अगर कम कर रखा है, ये जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ भी वो भी मैनेज हो जाता है। मतलब कहने का इसका सार यही है कि आपका वेट में भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, वेट ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है तब इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 4-5 kg आसपास समथिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी बात एक और ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका वेट का हो गया। हाँ, मैं बता ये रहा था कि आपका वेट का भी कंसिडर हो जाएगा, आपका चेस्ट का भी कंसिडर हो जाएगा, लेकिन हाइट का आपका कंसिडर नहीं होगा। और उसके बाद ये सारी प्रोसीजर होने के बाद जो है दोस्तों आपका होगा फिर रनिंग। और रनिंग आप लोगों को बताइए, रनिंग 5 किलोमीटर रनिंग है। और अगर आप जो भी है जैसे कि मान लीजिए एक 1.5 महीना भी लगातार अगर आप कोशिश करते हो, कई लड़के तो ऐसे हैं बिना तैयारी के दौड़ लेते हैं, हो जाता है। 24 मिनट बहुत होता है दोस्तों, रनिंग के लिए सफिशिएंट टाइम है। क्या है, 5 किलोमीटर एक लॉन्ग रन है, लॉन्ग रनिंग के लिए ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, जैसे कि 1600 मीटर हो गया और वो कम समय में निकालना होता है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। लॉन्ग रनिंग के लिए आप जो है बढ़िया से 2 महीना भी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मतलब नंबर्स नहीं है कि आपको इतने नंबर्स लेने हैं, अब इतने कम समय में आओगे तो इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 24 मिनट का टाइम मिलता है, आराम से हो जाता है। हम लोगों ने भी ज़्यादा रनिंग की पहले शुरू में तैयारी नहीं की थी, कि जैसे कि 1-2 महीने की तैयारी थी, 2 महीने की तैयारी थी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कभी कभी थोड़ा, हालांकि कभी कभी बीच में जाता था, दौड़ता था, लेकिन इतना प्रॉपर जो होता है वो मैं ये पेपर रिजल्ट आने के बाद 2 महीना तैयारी किया था, बस उससे ज़्यादा नहीं। और 5 किलोमीटर का रनिंग था, आप जो भी है इजीली इजीली हो जाएगा। 20 मिनट में हम लोगों ने क्लियर किया था 2 महीने की तैयारी में। और जबकि देखा जाए मेरा फिजिकल भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी 2 महीने की तैयारी में वो हो गया। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आपका ये एक बार ये हो गया प्रोसीजर, आप हो गया भाई, ठीक है। तो ये प्रोसीजर भी आपका देखना बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका फिजिकल भी जल्दी हो जाएगा, उसका भी आपका कट ऑफ जल्दी आएगा। उसके बाद जो है आपका मेडिकल भी जल्दी होगा और मेरिट लिस्ट भी जल्दी आएगा। मतलब आपका जो भी प्रोसीजर है ये आपका हार्डली हार्ड आपके जो भी अगला जुलाई आने वाला है, उस जुलाई से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अब मान लीजिए 6 महीना और आगे के 6 महीने, मतलब ये लगभग 1 साल के अंदर आपका पूरा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जुलाई से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये होता है कि आपको जो भी है ये साल के अंदर आपको उनको ज्वाइनिंग देना ही देना है। वो आपका ज्वाइनिंग जुलाई से पहले ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जुलाई से जो है यहाँ भी एक जो वित्तीय वर्ष होता है वो स्टार्ट होता है। तो आप मान लीजिए आपके पास 1 साल है ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए। तब तक आप जो है अपना ध्यान रखिए, फिजिकल अच्छे से करिए, तैयारी अच्छे से करिए। जो भी है डाउट्स अगर आपके कुछ रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने ज़रूरी लगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो को समाप्त करते, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।